नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंसान के मॉडल को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है, सलमान खान। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे वो अपने विशाल बॉलीवुड करियर और बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के बड़े पैमाने पर फैले सामाजिक कार्यों को एक साथ बैलेंस करते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का लूप है जहां उनका स्टारडम और उनका परोपकार दोनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के एजेंडा में हम कवर करेंगे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस टाइटन, बीइंग ह्यूमन का जन्म, पर्दे पर परोपकार, बॉक्स ऑफिस के पार और अंत में स्टारडम और सेवा में संतुलन। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस टाइटन। देखिए, किसी भी चैरिटी के इतने बड़े स्केल को समझने के लिए हमें पहले उस प्लेटफॉर्म को समझना होगा जो इसे मुमकिन बनाता है। सलमान खान का ये प्लेटफॉर्म सच में बहुत विशाल है। साल 2010 में आई फिल्म दबंग के बाद उनके करियर में जो उछाल आया, उसने बॉक्स ऑफिस पर उनका ऐसा दबदबा बनाया जो आज तक कायम है, और इसी ने उन्हें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन बना दिया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5 अरब यानी 500 करोड़ रुपए। साल 2015 में वो इकलौते ऐसे एक्टर बन गए थे जिन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर भारत में 5 अरब रुपए का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन किया था। बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों ने ये कमाल किया था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये हमें उस जबरदस्त फाइनेंशियल पावर का अंदाजा देता है जो उनके नाम के साथ जुड़ी है, और यही पावर उनके चैरिटी के काम की नींव भी है। और बात सिर्फ 1-2 फिल्मों की नहीं है, ये 9 का आंकड़ा देखिए। ये उनके उस पीक दौर को दिखाता है जब उन्होंने लगातार 9 ऐसी फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। लगातार 9 हिट्स। इस कामयाबी ने उनके ब्रांड वैल्यू को इतना बढ़ा दिया कि उनका नाम ही प्रोजेक्ट के हिट होने की गारंटी बन गया। हमारा दूसरा सेक्शन है बीइंग ह्यूमन का जन्म। इसी बेमिसाल स्टारडम और कमर्शियल सक्सेस ने उनके रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार किया। चलिए देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। शुरुआत में तो सलमान खान ने इस फाउंडेशन में पूरी तरह से अपना खुद का पैसा लगाया था। इस संस्था ने वंचित वर्ग के लिए 2 सबसे जरूरी क्षेत्रों पर फोकस किया। पहला एजुकेशन यानी शिक्षा, और दूसरा हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा। ये एकदम क्लियर और सीधा अप्रोच है, बच्चों को पढ़ाना और बीमारों का इलाज करवाना, क्योंकि सच कहें तो यही दोनों चीजें किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब असली और दिलचस्प रणनीति यहां से शुरू होती है। सिर्फ डोनेशन के भरोसे बैठे रहने के बजाय इन्होंने फाउंडेशन को चलाने के लिए ऐसे तरीके निकाले जो खुद अपना खर्च निकाल सकें। इसे हम आत्मनिर्भर या सेल्फ सस्टेनिंग कह सकते हैं, जैसे बीइंग ह्यूमन आर्ट, बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट्स और कपड़े, और गीतांजलि के साथ मिलकर लॉन्च किए गए सोने के सिक्के। मतलब ये सिर्फ एक एनजीओ नहीं रहा, ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। लोग खुशी खुशी इसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा सीधे सामाजिक कामों में चला जाता है ना कमाल का आइडिया। सेक्शन 3, पर्दे पर परोपकार। साल 2011 में एक ऐसा वक्त आया जब सिनेमा और सामाजिक काम दोनों ऑफिशियली एक साथ मिल गए और एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल सामने आया। 2011 में SKBH यानी सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस लॉन्च किया गया। इसका मॉडल जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले जो भी फिल्में बनेंगी उनका सारा मुनाफा सीधे बीइंग ह्यूमन संस्था को डोनेट कर दिया जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रॉफिट को सीधे चैरिटी में लगाने का ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और शानदार तरीका है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? चैरिटी के मकसद से बनी इस कंपनी ने अपनी पहली ही फिल्म से ये साबित कर दिया कि वो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। इनकी पहले फिल्म थी चिल्लर पार्टी। इस फिल्म ने सिर्फ दर्शकों का ही दिल नहीं जीता, बल्कि 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीत लिए। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। ये साबित करता है कि जब अच्छी नीयत के साथ कोई काम किया जाए तो वो कमर्शियल और आर्टिस्टिक दोनों ही पैमानों पर हिट हो सकता है। हमारा चौथा सेक्शन है बॉक्स ऑफिस के पार। अब तक हमने थ्योरी समझी, लेकिन आइए देखते हैं कि एंटरटेनमेंट और चैरिटी के इस साइकिल ने असल जिंदगी में ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव किए हैं। ये जो नंबर है ना 400, इसके पीछे की कहानी काफी इम्पैक्टफुल है। जनवरी 2012 में बीइंग ह्यूमन एनजीओ ने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद करीब 400 कैदियों को रिहा करवाने के लिए 40 लाख रुपए की पेशकश की। ये वो लोग थे जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अपना कानूनी जुर्माना नहीं भर पा रहे थे और इसलिए वो जेल में ही फंसे हुए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा सीधा इम्पैक्ट है जो सच में कई जिंदगियां बदल देता है।
अगर हम इस पूरे सफ़र की टाइमलाइन को देखें तो 2007 में फाउंडेशन की शुरुआत हुई, फिर 2011 में इसे लगातार फंड करने के लिए SKBH प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया गया और फिर 2015 में तो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। मेगा ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान का जितना भी मुनाफा था उसे पूरे भारत के गरीब किसानों को दान कर दिया गया। साफ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे उनका फिल्मी रुतबा बढ़ा, उनके चैरिटी का स्केल भी उसी रफ्तार से बड़ा होता चला गया। सिर्फ पैसे का डोनेशन ही नहीं, वो कई बड़े नागरिक और सफाई अभियानों से भी जुड़े रहे हैं। 2014 में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करने के लिए इनवाइट किया गया। 2016 में उन्होंने मुंबई की BMC के खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री अभियान का समर्थन किया। यही नहीं, कर्जत की सड़कों को साफ करने के प्रयासों का उन्होंने खुद नेतृत्व किया था। अब इन सब चीजों को जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आता है, कोई इंसान एक ही समय में इतना बड़ा फिल्मी करियर और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला इतना विशाल NGO दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर लेता है? आखिर दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं ना? तो इसका जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में, स्टारडम और सेवा में संतुलन। इन दोनों एकदम अलग लगने वाली दुनियाओं के बीच एक ऐसा गजब का कनेक्शन है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। और वो कनेक्शन है ये सिम्बायोटिक लूप, यानी एक दूसरे पर निर्भर चक्र। यही हमारे आज के एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे है। होता क्या है कि उनका स्टारडम और चैरिटी आपस में समय के लिए नहीं लड़ते, बल्कि एक दूसरे को बूस्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, उनके स्टारडम की वजह से बीइंग ह्यूमन के कपड़े और मर्चेंडाइज धड़ल्ले से बिकते हैं, उनकी फिल्में हिट होती हैं, फिर ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म से होने वाला ये प्रॉफिट सीधे बीइंग ह्यूमन NGO में जाता है। इससे चैरिटी का काम होता है और इस भलाई के काम से पब्लिक के बीच उनकी इमेज और ब्रांड वैल्यू और मजबूत होती है, जो वापस घूमकर उनके स्टारडम को ही और बड़ा बनाती है ना? एकदम परफेक्ट लूप। जाते जाते एक सवाल जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। बीइंग ह्यूमन का ये मॉडल हमें दिखाता है कि चैरिटी को सिर्फ डोनेशन तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, इसे एक सेल्फ सस्टेनिंग और मर्चेंडाइज आधारित मॉडल की तरह भी चलाया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया भर की बाकी पब्लिक फिगर्स भी इस मॉडल को अपना सकती हैं? क्या ये भविष्य की चैरिटी का नया तरीका बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।